नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और वो जो है लिखते हैं कि सर ये मेरा पूरा प्लाट 256 गज है और हम इस प्लाट के पीछे हिस्से में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जिसका नाप 154 गज है, लेकिन हमें इसमें से लगभग 126 गज में बनाना है। ये 156 गज फादर के नाम पर है, अगला हिस्सा हमारे दोनों भाइयों के नाम पर है 102 गज। देखिए दोस्तों, वास्तु में कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तु तो ये कि एक कंपाउंड के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर जो बनावा हुआ है घर, वो घर के अंदर रहने वालों पर उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किसी के नाम से प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। जो इस पर रह रहा होगा उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये इन्होंने दिशा लिखी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये इनकी एंट्री है, तो पूर्व अग्नि से एंट्री करिए, बहुत सही है। यही जगह दक्षिण मुखी घर में यहीं से एंट्री होना चाहिए, प्रॉपर है ये। और ऊपर जाने का जीना भी बिल्कुल सही बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बना हुआ है। तो एक ही बात ध्यान रखने की वो ये कि ये जो एंट्री करी है कि ये यदि हिस्सा इनने कार पार्किंग शो करी है तो कार पार्किंग के हिसाब से थोड़ा हिस्सा नीचे कर दिया और यहाँ आके फिर एक दो स्टेप देके और पूरा घर कर देते हैं ताकि बरसात का पानी यहाँ ना आए। तो ये ध्यान रहे कि ये यदि नीचा रह गया तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वास्तु दोष होगा। तो इससे पूर्व अग्नि पूरा नीचे हो रहा है, अग्नि और पूर्व अग्नि नीचे हो रहा है, जो इस घर में रहेंगे उस परिवार विवाद और कलह का कारण बनेगा, आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगा। इनको चाहिए कि इसका रैंप यानी इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, इसका रैंप इसके बाद बनना चाहिए, यहाँ तक पूरा घर का फ्लोर लेवल एक होना चाहिए। और यदि एक है तो ठीक है, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम कार के लिए थोड़ी जगह नीचे रखते हैं और घर थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। ये चेक कर लें। यहाँ आके इनने घर रास्ता रखा है, उत्तर ईशान से ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, यहाँ से दरवाज़ा विंडो दोनों लिखा हुआ है, यहाँ से भी जा रहे हैं, तो ठीक है, दोनों प्रॉपर है, बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर भी सही है। यहाँ इन्होंने ओपन फॉर फ्रंट ओपन रखा वाइट, पर लगता है छत है इसके ऊपर, तो कोई दरवाज़ा दिया है यहाँ पर, तो ये दीवारें यहाँ तक आ रही हैं, तो ये छत है, तो ये भी दिया जा सकता है। ये टॉयलेट है और ये टॉयलेट तो इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कर सकते हैं इसको स्टोर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चेंज लिखा पर हो सकता है, टॉयलेट बना दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये लिविंग एरिया है, ये दरवाज़ा दक्षिण अग्नि का सही है, प्लेसमेंट ऑफ बेड भी सही है। ये पूजा रूम इन्हें काट दिया, पर ये पूजा रूम चलेगा, यहाँ से चल सकता है। ओपन टू स्काई दिया है, ये ओपन टू स्काई यहाँ दिया जा सकता है। इसको कनेक्टिविटी देना हो तो यहाँ से दे, इससे ना दे, इससे भी दे सकते हैं, इससे दे सकते हैं, कैसे भी। और हाँ, दरवाजा विंडो यहाँ दिया तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से दी जा सकती है, क्योंकि इसका ये ईशान कोनी होगा ना, नॉर्थ ईस्ट, तो ईशान कोनी बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं है। ये एक बेडरूम का प्लेसमेंट ऑफ बेड सही है, पर दिक्कत यहाँ है कि एक तो इसका दरवाज़ा गलत जगह पर है, ये हो गया पश्चिम नैऋत्य का, वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट, ये गलत है, इसके लिए फिर से देखें। दूसरा, पूजा बेडरूम के अंदर है, देखिए कभी बेडरूम के अंदर पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। जिस बेडरूम में पूजा की जाती है, माला जपी जाती है, पाठ किया जाता है, धार्मिक कोई क्रियाकलाप किया जाता है, कई महिलाएं बिस्तर पर बैठ के पूजा पाठ करती हैं, बहुत से लोग भी करते हैं, मर्द भी करते हैं। ऐसे घरों में जो इस रूम में महिला रहेगी वो बिना बात के घर में विवाद करती है, कलह होती है, टोका टाकी करती है, कलह होती है घर में इस कारण, और उसकी बेटी की शादी में डिले होती है। तो कभी भी बेडरूम में पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। किचन इनका ईस्ट में आ रहा, सेंटर ऑफ द ईस्ट ही हो गया। ये ईस्ट में किचन सही नहीं होता, किचन की जगह जो है अग्नि कोण है। दूसरे नंबर पर पश्चिम आता है, नंबर नहीं, फिर यहाँ पश्चिम में रख सकते हो या उत्तर में रख सकते हो, 1 2 3 जगह रख सकते हो। ईस्ट में किचन रहेगा तो घर की मालकिन पास सब कुछ हो तो नाखुश देगी, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, पित्त की शिकायत होगी और नसों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, तो ये गलत है। दूसरा, इनका ओपन किचन दिख रहा है, क्योंकि जैसे या डी लिखा है, डी नहीं लिखा है, या ओपन किचन है, ओपन किचन रखते हैं तो उससे एक दिक्कत ये आएगी
कि घर के यहाँ आके रहने के बाद घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, रिश्तेदारों से शत्रुता होगी, बच्चों यदि कोई गर्भ धारण करने की उम्र, उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, और जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं उनके बच्चों की तरक्की में बाधा आएंगी। एक ये लिख रहे हैं किचन को बड़ा करना है। अभी किचन का ठीक है, साइज चौड़ाई कम है, इसकी बात जरूर है, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 10x6 रखा है, ये चौड़ा करते तो अच्छी बात है, शायद ये शो करा इधर करेंगे तो कर सकते हैं, पर ईस्ट में किचन रखना ही नहीं है ना, तो ये गलत होगा। और ये देख लें इसका फ्लो लेवल कैसा है, इसको चेक कर लें, इस दरवाजे को बदलें, पूजा को बाहर लाएं, किचन को और कहीं करें, यहाँ लाएं, यहाँ लाएं, तो यहाँ लाएं, यानी थोड़ी फिर से प्लानिंग कर लें इसकी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। नमस्कार।